अब देखो, अब जनो हमरो जियरक सासती भवा, हमरो जियरक सासती भवा जनो भैया। हे जाओ जाओ घरे जाओ जाओ जाओ, हमें हथियारी ना लुटवाओ। जाओ घरे, हमरा हाथे से मार न खाओ, नहीं एक बेल में काट दूंगी। हाँ लड़बो मनबो ना, मनियो ना। अगर डर लग रहा है तो तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें अभी क्षमा कर दूंगा। के हम क्षमा करी थे तुम्हें, जाओ चले जाओ जाओ। अगर युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। अरे पुत्र, जा करके अभी रणवासों का वो नहीं देखा है खेल। जाओ जाओ जाओ, मैंने माफ किया, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, जाओ। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। युद्ध? आप मुझसे युद्ध करोगे? हाँ बिल्कुल। अरे आप मुझसे युद्ध करोगे? अभी दांत जामा नहीं है, मुझसे युद्ध करेंगे। नहीं मानोगे ना, लेकिन हमारा तुम्हारा लड़ाई कैसे होगा जानते हो? हमारे मन से लड़ाई होगा, तुम्हारे मन से नहीं होगा। जब हम कहब तब लड़ाई शुरू, और जब हम कहब तब बंद। मंजूर है? ठीक है, तब ठीक है, आओ चलो लड़ाई शुरू। मडारी सोच है अब यका पहाट वहाट ले दादा के जाने। अरे हाँ भैया, अब बच्चा जवन मारत की घपाक दे हमरे ही घुसरत। लड़ाई शुरू। सिया बलराम चंद्र भगवान की जय। भैया सुबाहु, जितने सेना थे वो सब मारे गए। तुम जाओ, देखो कैसे वीर और बलवान हैं। जो आज्ञा भैया। अरे इनको तुम्हें क्षण भर में निपटा के आ रहा हूँ। ठीक ठीक। ए बच्चे, बोल रहा कौन आया है? बातें बहुत कर रहे हो। हे बच्चे सुन, एक बार बोल, महाराज लंकेश की। बोलता क्यों नहीं? युद्ध करो, युद्ध। तू अरे जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो अंजाम नहीं जानता है तू। क्या होगा तेरा अभी? अंजाम? अंजाम तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। अरे बच्चे,
तेरे जैसे को तो मैं खा जाऊं। क्या चीज है तू? मैं क्या चीज हूँ? युद्ध करके देख लो। चल। श्री रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। ठीक है बच्चे, तैयार हो जाओ रणकंडे के लिए। और अभी तक लड़े हैं जमाना और सूरों से, आज सामना होगा लंका के वीरों से। जय शंकर। जय शंकर। लौटो तुम्हें, जब है निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं, जाता रण का दांव। दर्शक बंधुओं, यहाँ पर प्रभु श्री राम सभी असुरों का संहार कर देते हैं, परंतु मारीच को अपने बाणों से 100 योजन पार समुद्र के पार उसको वहां पर फेंक देते हैं। और वो मारेज इसलिए ऐसा प्रभु श्री राम करते हैं कि आगे का जो समय है, आगे आएगा, उसमें प्रभु श्री राम का सहयोग करेगा मारीच। इसीलिए प्रभु श्री राम उसको अपने बाणों से 100 योजन समुद्र के पार सीधा भेज देते हैं। क्षण भर में सुबाहो रजनीचर को अर्पण कर दिया, क्षण में सुबाहो रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारो सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। दर्शक बंधु सुखी रहो। इसी प्रकार प्रभु श्री जय हो जय हो। महामंत्री कहिए महाराज। राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपके जनकपुरी का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। जैसे जिस राज में आप जैसे राजा हो, आप जैसे पिता हो, आप जैसे भगवान हो महाराज, उस राज में भला प्रजा
कौन चिंता रह सकता है महाराज? मंत्री, कहिए महाराज। हमारे राज्य में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं है। सब प्रजा आपकी गुण गा रहे हैं महाराज। सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है महाराज। मंत्रीवर, कहिए महाराज। मुझे बहुत दिनों से क्या बात है? एक चिंता अरे महाराज, सताई जा रही है। अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या चिंता है महाराज? हाँ आपकी मंत्री, जनकपुरी कितनी खुशहाली रहती है महाराज, लेकिन आप कहते हैं मुझे चिंता रहती है। हाँ वो अपनी बात है ना। हाँ बोलिए महाराज। इसलिए हमने बहुत सोच विचार कर आपसे परामर्श करने का फैसला किया था। बोलिए महाराज। मेरी बात को ध्यान से सुने और मुझे उस परामर्श का विचार अवश्य बताएं। हाँ बोलिए महाराज, क्या बात है? मंत्री, कहिए महाराज। तुम तो जानते हो कि मेरी पुत्री सीता विवाह के योग्य हो गई है। हाँ महाराज, ये तो बात मैं जानता हूँ महाराज। यही बात की चिंता मुझे सताए जा रही थी। हाँ ये बात तो आपने बहुत अच्छा किया महाराज, जो मुझे याद दिला दिया। और मैं रोज प्रतिदिन सीता को देखता था कि सीता जवान होती चली जा रही है, लेकिन महाराज मैं आपसे कह नहीं पाया। ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है महाराज, तो आपके आज्ञा अनुसार क्या है महाराज? आज्ञा ये है कि मुझे किसी भी राज्य में वर ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है महाराज। मेरे मन में एक विचार और भी है। क्या महाराज? आज से कुछ समय पहले एक दिवस प्रातः मैं सोकर उठा और अपने ही राजमहल में टहलने लगा। ठीक है महाराज। टहलते टहलते मैंने एक अद्भुत चीज देखा क्या देखा महाराज? कि सीता बिटिया घर का साफ सफाई कर रही थी। क्या आपके घर का? हाँ, अच्छा। और जो हमारे चौबारे में शिव का महापुराना धनुष रखा हुआ था, अच्छा महाराज। उसी के पास जाकर वो साफ सफाई कर रही थी। और सफाई करते हुए उसने धनुष को उठाकर एक तरफ रख दिया और फिर सफाई करके धनुष को फिर उसी जगह पर रख दिया। क्या महाराज कहा है आपने? हाँ, आपकी पुत्री सीता, वो जो विशाल महा हाँ मंत्री, शिव का हाँ, धनुष, वो आपकी पुत्री एक हाथ से उठा लिया महाराज। हाँ मंत्री, अरे महाराज, यही बात तो अचंभा हो रहा है कि नहीं? ये बात तो मुझे चिंता हो गई महाराज। जैसे इतना बड़ा बड़ा योद्धा महाराज उसे नहीं उठा पाए, आपकी पुत्री। हाँ मंत्री, तो महाराज अब क्या होना चाहिए? तो मैंने ये सोचा है, बहुत बड़ा फैसला हमने ले लिया है। शायद पूरा हो या ना हो, ये तो बोलिए महाराज, बोलिए पहले। ये तो विधाता ही जाने। फिर भी ये समझ लीजिए कि जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। मैंने ये सोचा है क्या सोचा है महाराज? कि क्यों ना उसी धनुष को फैसला किया जाए कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा, सीता का उससे ही विवाह होगा। बहुत ही अच्छा महाराज। ये विचार कैसा रहेगा? ये विचार आपका बहुत अच्छा है महाराज। मैंने आपका विचार बहुत ही अच्छा है महाराज। ये जो आपने सोचा है, देखिए महाराज, हाँ मंत्री, आपकी पुत्री सीता खेलते खेलते जाकर के इस शिव महाधनुष को, इतना बड़ा विशाल धनुष को उठा लिया है। हाँ मंत्री, तो महाराज जो आपने कहते हैं बहुत अच्छा किया है। जब सीता माता ने उसे उठाया
तो जो वीर उसको उठाएगा हाँ मंत्री, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विवाह। बहुत अच्छा महाराज, हम- ये आपने बहुत अच्छा मंत्री कहिए महाराज। उसी विश्वास के साथ हमने यही फैसला लिया है कि जब सीता जी ने धनुष उठा लिया है तो इसके लायक वर भी कोई जरूर होगा जो इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक जा सको, एक पत्रिका तैयार करो और पत्रिका हर राज्य में पहुँचा दो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और आज से सीता स्वयंवर की तैयारी में जुट जाओ और तुम और दरबारी और सदस्य मंत्रीगण जितने भी हैं सभी को लेकर सीता के स्वयंवर की तैयारी करो, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज, अरे हमारे रहते हुए महाराज सब तैयारी हो जाएगा। और जो भी राजा महाराजा वीर महावीर योद्धा आए उनका आसन ग्रहण करने के लिए उचित स्थान ठीक है बैठने की महाराज। जगह दिया जाए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। इसलिए अब तुम जाओ, पत्रिका हर जगह पहुंचा दो। ठीक है महाराज। मंत्री, कहिए महाराज। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वो ही सीता का सीता से नाता जोड़ेगा। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, आपका विचार बहुत बढ़िया है महाराज। ठीक है। हेलो दर्शक बंधुओं, आप लोग अभी अभी देखा और देखा नहीं, अपने कानों से सुना। हमारे महाराज जनक अपने मुख से, अपने आंखों से देखा। क्या देखा? कि एक दिन सीता ने खेल खेल में धनुष उठा लिया और महाराज जनक ने देख लिया। क्या सोचा कि जब इतना बड़ा धनुष हमारी बेटी ने उठा लिया है, अब उसी पे प्रण कर लिया है कि वीर जो धनुष को तोड़ेगा उसे के साथ सीता का विवाह होगा। अब हमारे महाराज के अनुसार मैं उनके आज्ञा का पालन करूंगा और मुझे अब डुबकी लगाना पड़ेगा। हंसते क्यों हो भाई? अब ही का हुआ। हाँ बंधुओं, आप लोग जहां तक ये मेरी आवाज जा रही होगी वैसे तो मुझे चल करके बताना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे बोलेंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कल हमारे जनकपुरी में हमारे महाराज राजा जनक सीता स्वयंवर का प्रस्थान किया है और जो वीर उस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसे के साथ सीता का विवाह होगा। ये मेरी दुग्गी है। अब देखो एक चीज और गड़बड़ है। अब हम कहाँ कहाँ चली, कौने जंगल मैया उनका हेरी। अब यह देखो, यह एक पत्रिका है, ये क्या नाम है हो? हाँ जान गन पढ़े हम 45-40 हाथ पढ़े हैं डॉक्टर साहब, 40-45 हाथ कसम से पढ़े हैं और 20-25 मीटर फेल हो गए। अब ये पत्रिका हमको लेकर कहाँ जाना है? महाराज विश्वामित्र के पास। अब मैं चलता हूँ महाराज विश्वामित्र जी के पास। देखो अब चली थे कौने जंगले में हेरी उनका।
मालूम पड़ता है मुनि जी यही हैं। चलो ठीक है, चल के अब मैं देखता हूँ, अगर मुनि जी का आसन है तो समझ लो मेरा काम बन गया, और नहीं तो दूसरे जगह पहुँच गया। तो देखते हैं, क्यों ना परिचय कर लें। प्रभु के चरणों में मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मुनिवर, एक पत्र जो जनकपुरी से आया है महाराज। महाराज जनक ने आपको अर्पण किया है महाराज। ठीक है जी। हम और आएंगे। मुनिवर, जरूर आना, और आएंगे। और नहीं आओगे तो हमारा काम अधूरा रहेगा महाराज। हम आएंगे। अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ, हम और वहाँ पहुँचेंगे। दर्शक बंधु, जी गुरुदेव, ये क्या है गुरुदेव? ये जनकपुरी से राजा जनक का पत्रिका आया है। वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव और यज्ञ हो रहा है। यदि तुम दोनों भाई को हमारे साथ चलना चाहते हो तो दोनों भाई चल सकते हो। गुरुदेव, मैं अपने पिता के आज्ञानुसार आपके सेवा में हमेशा रहूं, ये उन्होंने हमें आज्ञा दिया था, तो हम दोनों भाई आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? हम भी आपके साथ ही चलेंगे गुरुदेव। ठीक है, तुम दोनों भाई हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है गुरुदेव। बेटा राम, जी गुरुदेव। वहाँ जाने का 2 रास्ता है, तो बताइए हम लोग कौन से रास्ते से चले? वो 2 रास्ते कौन कौन से हैं? इस रास्ते के बारे में मुझे बताएं गुरुदेव। वहाँ जाने का 2 रास्ता है। एक रास्ता तो 3 महीने का है और दूसरा रास्ता 6 महीने का है। 3 महीने वाला रास्ता कैसा है और 6 महीने वाला रास्ता किस तरह है? 3 महीने का जो रास्ता है वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ, भालू और बंदर मिलेंगे। इसीलिए 6 महीने का रास्ता चलना चाहते हो तो उस रास्ते से चलें, और नहीं तो 3 महीने का रास्ता है, हम सब उसी रास्ते से गुजरे। ठीक है, हम 3 महीने वाले रास्ते से ही चलते हैं गुरुदेव। ठीक है। दर्शक बंधु, राजा जनक का पत्रिका विश्वामित्र जी को मिलता है और वो जनकपुर के लिए चल देते हैं। अगले दिन मुझको मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे।
गुरुदेव, हाँ आराम। ये कैसी पसार शिला दिखाई दे रही है जहां पर कोहरा छाया हुआ है? इसके बारे में मुझे बताएं और हमारा संदेह दूर कीजिए गुरुदेव। ठीक है, यह जानना चाहते हो तो हमारी बातों को गौर से सुनो। फिर कहा कभी गौतम तेरे थे, फिर कहा कभी गौतम तेरे थे, अब शिला श्राप की मारी है, सबसे उपरांत हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पीड़ित पथरी को, इस पाप पीड़ित पथरी को पदरज का चूरन चेतन दो, या पतता है पावन पद दो, जी मृत्यु को संजीवन। बेटा राम। जी गुरुदेव। ये गौतम की नार अहिल्या है, अपने ही पति के श्राप से ये पत्थर की मूर्त बन चुकी है। तो आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम्हारे इस कोमल चरण लगने से इसका उद्धार हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। प्रभु हरे के तीनों पापी जन के तारो हमके तारे के परी ओ कितना पापी जन के तारो हमके तारे के परी कितना पापी जन के गड़ी का गीते आजा मिल तारो तारो है सजन कसाई हे प्रभु सुगा बढ़ावत गड़ी का तारो तारो है गिधा जटाई हमके तारे के परी ओ कितनो पापी जन के तारो हमके तारे के परी कितनो तारे के परी है प्रभु तारे के परी हो प्रभु तारे के परी कितना पापी जन के तारो हमके तारे के परी ओ कितना पापी जन के तारो हमके तारे के परी कितना पापी जन के तारो हमके तारे के परी प्रभु मुझे उद्धार कीजिए। दर्शक बंधुओं, ठीक है। वो पाषाण हाँ प्रभु मैं तुम्हें अचल भक्ति वरदान के रूप में देता हूँ। तुम अपने पति लोग जाओ। जैसी आपकी क्या प्रभु।
दर्शक बंधु, जैसे ही प्रभु श्री राम उस पाषाण शिला पर अपना चरण लगाते हैं, उसी समय वो गौतम नार छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नार निहाल। हुआ अहिल्या नारी का, हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा बर प्राप्त करे पतपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा वहां गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ था। दर्शक बंधुओं, इस तरह से अहिल्या नारी का उद्धार प्रभु श्री राम जी के हाथों से हुआ और वहां से दोनों राजकुमार तथा विश्वामित्र आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ दिन चलते चलते, कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुंचे। कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुंचे, गुरुवर ऋषवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। तब बढ़कर देखा नगर रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहां जहां पर जाता था हर्षित हो